जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो, जो कि आज हम बात करेंगे किसके बारे में, जो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न के बारे में। तो भारत रत्न की डिजाइन क्या होती है जो ये अवार्ड दिया जाता है? इसकी डिजाइन होती है एक पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह, और इसमें जो फ्रंट साइड में जो है एक सूरज बना होता है ऊपर, और जो रिवर साइड में हम देखते हैं ऊपर जो है इसमें जो अशोक स्तंभ होता है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो ये इसकी एक डिजाइन होती है जो भारत रत्न की। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, और जो है टोटल अभी तक 48 लोगों को ये भारत रत्न दिया गया है। ये जीवित रहते हुए भी मिल सकता है और साथ ही साथ मरणोपरांत भी दिया जाता है। तो अभी तक 48 लोगों को मिला है। और हम ये भी बात करेंगे इस वीडियो में कि सबसे पहली महिला कौन थी जिसको भारत रत्न मिला था, या फिर सबसे पहला विदेशी कौन था, कितने विदेशियों को मिला है, और कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे अभी तक जिन्हें भारत रत्न मिला, कौन से राष्ट्रपति रहे हैं, और साथ ही साथ सबसे कम उम्र में किसको भारत रत्न मिला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 1954 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, ये 3 लोगों को दिया गया था भारत रत्न। कौन से 3 लोग थे? सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे 1952 से 1962 तक पूरे ये हमारे रहे थे। उसके बाद में हम बात करें जो है ये इनका जो बर्थडे आता है वो 5 सितंबर को आता है, और 5 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? शिक्षक दिवस के तौर पे इनके बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं, टीचर्स डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे को। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे जो थे वो कौन थे हमारे? थी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने राजा जी भी कहा जाता था, और इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करी थी 1959 में, और ये भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद इन्हीं को गवर्नर बनाया गया था। उसके बाद तीसरे जो व्यक्ति थे वो थे हमारे कौन? चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये इनके वेंकट प्रभाव जो रमन प्रभाव के लिए जाना जाता है। इन्होंने फिजिक्स के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1930 में, जो है एक तरह से जो वेंकट रमन थे हमारे चंद्रशेखर वेंकट रमन। उसके बाद में बात आती है 1955 में 3 लोगों को मिला था भारत रत्न। किन किन को मिला था? भगवान दास को, जो कि एक समाज सुधारक माने जाते हैं हमारे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पहले प्रधानमंत्री रहे थे हमारे 1947 से 1964 तक, सबसे लंबा कार्यकाल किसी प्रधानमंत्री का रहा है, तो जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, तो उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद में जो तीसरे व्यक्ति थे वो थे एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया जो थे हमारे सबसे पहले इंजीनियर कहे जाते हैं। 15 सितंबर को इनका बर्थडे होता है, उसे हम इंजीनियर्स डे, अभियंता दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। पहले इंजीनियर कहा जाता है इनको। उसके बाद में 1957 में गोविंद वल्लभ पंत जी पंत जो थे हमारे, गोविंद वल्लभ पंत, ये उत्तर प्रदेश के फर्स्ट सीएम रहे थे हमारे गोविंद वल्लभ पंत, तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं 1958 में धोंडू केशव कर्वे जो है इनको सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। ये भी एक समाज सुधारक रहे थे, और इन्होंने विडो मैरिज द्वारा से जो है एक तरह कोई विधवा हो जाती है तो उसके बाद उसे विवाह करने की अनुमति दी, तो उसके लिए इन्होंने संघर्ष किया था। उसके बाद में इसी समय पर जो है फिर अगले देखते हैं 1961 में 2 लोगों को भारत रत्न सम्मानित किया गया था। एक थे हमारे कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन, जिन्होंने की हिंदी भाषा पर जोर दिया था कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। और दूसरे थे विधान चंद्र रॉय, जो कि ये ऐसा माना जाता है इनका जो बर्थडे 1 जुलाई को आता है, और हम उसे नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के तौर पे हम सेलिब्रेट करते हैं 1 जुलाई को। तो जो विधान चंद्र रॉय थे इनके बर्थडे को। उसके बाद 1962 में भारत के पहले प्रेसिडेंट रहे राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे और भारत के पहले प्रेसिडेंट भी रहे। इन्हें अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है, तो इनको 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1963 में जाकिर हुसैन, जो हमारे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, उनको सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। और साथ ही साथ इनके साथ में जो है पांडुरंगा बामन कणे को, जिन्होंने धर्मशास्त्र के ऊपर ज्यादा जोर दिया था कि धर्मशास्त्रों को द्वारा से हमारे को जीवित करना है, और धर्मशास्त्रों में जो लिखा गया है उनको जो है परंपरा में उतारना है। उसके बाद में हम बात करते हैं 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे 1964 से 1966 तक, जो है उनको भारत रत्न सम्मानित किया गया था। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जो है जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। 1965 का युद्ध इन्हीं के समय में लड़ा गया था, तो इसीलिए इन्होंने जवानों को प्रोत्साहित करने के लिए, और उस समय खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ा था, तो इसलिए इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, दूसरे प्रधानमंत्री। उसके बाद 1971 इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और पहली महिला जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो कौन थी? इंदिरा गांधी, जो हमारी सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री रही थी।
उसके बाद इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था। इंदिरा गांधी ने 1971 का युद्ध इनके समय पर लड़ा गया था। तो बहुत सी इनकी उपलब्धियां थी। परमाणु जो परीक्षण 1970 में हुआ था वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा था, प्री पर्स की समाप्ति करी थी, अनेक कार्य किए गए थे इंदिरा गांधी ने। और एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी थी। और आपातकाल जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो भी इन्हीं के टाइम पे लगाई गई थी 1975 में 25 जून को। उसके बाद बात करें 1975 में बीवी गिरी, भरा वेंकट गिरी को सम्मानित किया गया था। ये हमारे जो है राष्ट्रपति भी रहे थे 1969 से 1974, 1969 से 1974 तक, और उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे थे बीवी गिरी। तो इन्हें सम्मानित किया गया था 1975 में भारत रत्न से। उसके बाद 1976 के कामराज, ये तमिलनाडु के बहुत प्रसिद्ध नेता थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ऑर्गेनाइजेशन थी कांग्रेस उसका नेतृत्व इन्होंने ही किया था। तो इन्हें 1976 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद 1980 मदर टेरेसा जो है इन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना करी थी और जो HIV एड्स से पीड़ित जो लोग थे उनको शरण दी थी। तो इन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना करी थी, एक संस्था खोली। तो इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था 1979 में। जो है एक तरह से बहुत बड़ी समाज सुधारक थी और समाज में इनके द्वारा शांति के लिए अनेक प्रयास किए गए थे। तो 1980 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उसके बाद बात करते हैं 1983, आचार्य विनोबा भावे। इनको भूदान आंदोलन के लिए जाना जाता है। आचार्य विनोबा भावे को भूदान आंदोलन के लिए जाना जाता है। एक तरह से इनके द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी और गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे ये। उसके बाद में हम बात करते हैं 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, पहले विदेशी जो थे हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और दूसरे थे नेल्सन मंडेला जिनको बाद में सम्मानित किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की गई थी। खुदाई खिदमतगार 1987 में इनको खान अब्दुल गफ्फार खान को एक तरह से भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जैसे लाल कुर्ती वाली सेना भी कहते थे या लाल कुर्ती वाला आंदोलन भी कहते थे, खुदाई खिदमतगार इन्होंने संस्था की स्थापना करी थी। उसके बाद 1988 की बात आती है और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। एक बात और याद रखना, फ्रंटियर गांधी किन्हें कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता है। उसके बाद 1988 की बात करें तो 1988 में एक तरह से देखा जाए तो 1988 में भी हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान के बाद में यहाँ पे जो है 1988 में MG रामाराव जो कि हमारे एक तरह से कहा जाए इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। MG रामाराव को, जो कि कौन थे ये? MG रामाराव या MG रामचंद्रन के नाम से जानते हैं। ये साउथ के एक एक्टर थे जो कि बाद में पॉलिटिशियन बने और तमिलनाडु के पहले CM भी रहे थे। ये बाद में बहुत बड़े एक्टर थे साउथ के। जैसे आज रजनीकांत को जाना जाता है ऐसे ही एक टाइम पे MG रामाराव या MG रामचंद्रन को जाना जाता था, जो MG और देखने को मिल रहा है आपको ये। उसके बाद में बात करते हैं हम जो 1990 में डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने दलितों का मसीहा कहा जाता है। इनके द्वारा अनेक कविताएं लिखी गई, अनेक कहानियां लिखी गई, मूक नायक जैसे, और दलितों के लिए हु वर द शूद्रास बुक लिखी गई थी। दलितों के उत्थान की जो कहानी है पूरी वो अम्बेडकर से रिलेटेड है। गांधी से इन्होंने पुनः समझौता करा था दलितों के पक्ष में आवाज उठाने के लिए। पहले कानून मंत्री रहे, हमारे संविधान के निर्माता कहे जाते हैं और आधुनिक भारत के मनु जिन्हें कहा जाता है, आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर। 1990 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद नेल्सन मंडेला 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला भी एक विदेशी थे, साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट, जिन्होंने काले गोरे को रंग भेद की नीति का विरोध करा। उन्होंने अपना सारा जीवन जेल के अंदर ही व्यतीत कर दिया था। अपना सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस नेल्सन मंडेला के द्वारा करा गया था। आप देखोगे, इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि आज जो अफ्रीका है वहां पे काले गोरे का रंग जब भेदभाव जो देखने को मिलता है, हमारे कलर देश, वो इनके द्वारा ही खत्म करने की कोशिश की गई थी सबसे पहले। और सबसे पहले जब दिसंबर 1996 में एक तरह से जब वहां पे संविधान लागू हुआ था तब ये थे। उसके बाद में 1991 में हमारे जो है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के जो बेटे, जो प्रधानमंत्री बने थे 1980 से 1984 के बाद 1984 से 89 तक जो प्रधानमंत्री रहे थे। सबसे ज्यादा सीटें आज तक किसी प्रधानमंत्री को मिली है तो 1984 के इलेक्शन में मिली थी 415 सीट, वो राजीव गांधी को ही मिली थी। तो राजीव गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने कि 565 रजवाड़ों को मिलाने में हेल्प करी थी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवाए थे सभी रजवाड़ों से। उनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाई गई है गुजरात में, आपको पता होना चाहिए, जो सबसे बड़ी मूर्ति है 182 मीटर। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई, जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे 1977 में, मोरारजी देसाई, उनको भारत रत्न, किन किन को? राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई। 1991 में इनको भारत रत्न सम्मानित किया गया था।
फिर आती है बात 1992 में 1992 में 3 लोगों को भारत रत्न सम्मानित किया गया था। JRD टाटा, जो बहुत बड़े उद्योगपति थे, एयर इंडिया की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। JRD टाटा के आज जो टाटा देख रहे हो तुम, इन्हीं के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी, टाटा कंपनी की। और उसके बाद में हम बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1992 में ही। और उसके बाद सत्यजीत रे, पाथेर पांचाली फिल्म के निर्देशक, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला था इन्हें, सत्यजीत रे को जो है। ये जो तीनों हैं, इन तीनों को JRD टाटा, फिर उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद, सत्यजीत रे, 1992 में इन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया था। फिर बात आती है 1997 की। 1997 में अरुणा आसफ अली, जो कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। और गुलजार लाल नंदा, जो पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, और नेहरू की मृत्यु के बाद और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद बीच में जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे थे गुलजार लाल नंदा, उनको भारत रत्न सम्मानित किया गया था। APJ अब्दुल कलाम को भी 1997 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था, जो हमारे प्रेसिडेंट रहे थे। 2002 से 2007 के बीच में जो है हमारे प्रेसिडेंट भी रहे थे। तो पूरा नाम क्या था? अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम इनका। और उसके इनकी विंग्स ऑफ फायर, इनकी आत्मकथा है, उसको आप पढ़ सकते हो। 1998 में जो है भारत रत्न किस किस को मिला था? MS सुब्बुलक्ष्मी, ये बहुत बड़ी गायिका थी, MS सुब्बुलक्ष्मी, इनको भारत रत्न सम्मानित किया गया था। और C सुब्रमण्यम, इनको सम्मानित किया गया था। और जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जानते हैं हम, इनके द्वारा संपूर्ण क्रांति का, टोटल रेवोल्यूशन का सिद्धांत दिया गया था, जो है इनके द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। जयप्रकाश नारायण JP के नाम से ज्यादा जानते थे, इन्हें लोकनायक के नाम से ज्यादा जानते थे। 1999 में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1999 अमर्त्य सेन हो गए, गोपीनाथ बोरदोलोई हो गए, और रविशंकर प्रसाद, जो हमारे रविशंकर जी थे, पंडित रविशंकर ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित, जो 4 बार ग्रैमी अवार्ड मिला है किसी को, तो वो पंडित रविशंकर थे। बहुत बड़े सितार वादक जो थे, पंडित रविशंकर को भारत रत्न सम्मानित किया गया। और उस साथ ही साथ फिर उसके बाद गोपीनाथ बोरदोलोई, जो असम के फर्स्ट CM रहे थे, गोपीनाथ बोरदोलोई, उनको 1999 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था। अमर्त्य सेन बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे ये। अमर्त्य सेन जो है इकोनॉमिक्स पे इन्होंने बहुत सी रिसर्च करी थी और बहुत ज्यादा बुक लिखी गई है इनके द्वारा। अमर्त्य सेन, इनको भारत रत्न सम्मानित किया गया था। 2001 में जो है लता मंगेशकर, भारत की जो सिंगिंग की कोकिला कही जाए, म्यूजिक की, जिनके द्वारा 40,000 से ज्यादा गाने गाए गए, प्लेबैक सिंगर थी, और जो उनको भारत रत्न सम्मानित किया गया था 2001 में। और दूसरे बहुत बड़े शहनाई वादक हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है, इनको एक तरह से भारत रत्न सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ओके, उसके बाद 2008 की बात करें तो भीमसेन जोशी, ये भी बहुत बड़े सिंगर थे, इनको जो 2008 में भीमसेन जोशी को भारत रत्न सम्मानित किया गया था। उसके बाद में बात करें हम 2014, सबसे कम उम्र में किसी भारतीय को मिला है, तो वो है सचिन तेंदुलकर। कौन? क्रिकेट के भगवान हमारे महान सचिन तेंदुलकर, जिन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया था। आज तक किसी स्पोर्ट्स पर्सन को जिसको भारत रत्न मिला, वो अकेले हमारे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, 2014 में उन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया था। और उसके अलावा जो है CN राव को एक तरह से 2014 में ही भारत रत्न सम्मानित किया गया था। उसके बाद 2015 की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री रहे थे। और इन्हीं के द्वारा परमाणु परीक्षण कराया गया था 1998 में। और इन्होंने वैज्ञानिक क्रांति पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया। और दूसरे जो थे महामहिम मदन मोहन मालवीय, जो कि हिंदू महासभा के संस्थापक माने जाते हैं, जो हमारी जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा थी, और BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो है संस्थापक माने जाते हैं, महामहिम मदन मोहन मालवीय, इनको 2015 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था। फिर 2019 जो लास्ट टाइम हमारे भारत रत्न मिले थे, वो किस किस को मिले थे? हमारे नानाजी देशमुख को, जो समाज सुधारक थे, सोशल एक्टिविस्ट। और जो भूपेन हजारिका बहुत बड़े सिंगर थे असम के, और इनके नाम पे ही एक बहुत बड़ा पुल है जिसे भूपेन हजारिका पुल कहा जाता है, या ढोला सादिया पुल कहा जाता है, सेतु। उसके बाद प्रणब मुखर्जी हमारे जो प्रेसिडेंट रहे। तो ये हमारे भारत रत्न जो है प्राप्त करता है, हमारे जो सम्मानित व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया है, जिसमें सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर को मिला।
और ये सारे हमारे को देखने को मिलते हैं। भारत रत्न पहली महिला इंदिरा गांधी थी। तो ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को पूरा देखना है, इससे आपका एक पोर्शन पूरा क्लियर हो जाता है। भारत रत्न से जो हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी पता होना चाहिए, अगर नहीं कर रहे हो किसी की, आपको एक नॉर्मल जनरल नॉलेज के तौर पर ये पता होना चाहिए। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसे और लोगों तक शेयर करें और एस्पिरेंट जो भी हैं हमारे उन तक शेयर करें, तो ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी मिले, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिले आने वाली वीडियोस का। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।